News@5। अमेरिका ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए 30 दिन की विशेष छूट दे दी है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को यह स्पेशल लाइसेंस दिया है जो 3 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत ये अस्थायी फैसला किया गया है ताकि ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई स्थिर बनी रहे। इस लाइसेंस के तहत भारत सिर्फ वही रूसी कच्चा तेल खरीद सकेगा जो 5 मार्च तक जहाजों पर लोड होकर समुद्र में मौजूद है। इस पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की अस्थायी छूट देने के अमेरिका के फैसले को कंप्रोमाइज्ड व्यक्ति का शोषण करार दिया। एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए राहुल ने लिखा कि भारत की विदेश नीति जनता की सामूहिक इच्छा से निकलनी चाहिए। हमारे इतिहास, भूगोल और सत्य अहिंसा के आधार पर होनी चाहिए। जो हम आज देख रहे हैं वो नीति नहीं बल्कि शोषण है। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes, yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी तंज कसा और हिंदी में कविता जैसा पोस्ट किया कि ट्रंप का नया खेल। दिल्ली दोस्त को कहा पुतिन से ले सकते हो तेल, कब तक चलेगा ये अमेरिकी ब्लैकमेल। बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने अमेरिका की इस छूट को ब्लैकमेल बताया और पूछा कि भारत की संप्रभुता कब तक ऐसी स्थिति में रहेगी। और आपने क्या क्या आपने वादे किए हैं? अमेरिका कहता है आपने वादा किया है कि आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे। सारी जानकारी हमें वॉशिंगटन से मिलता है। जब ऑपरेशन सिंदूर रोका गया 10 मई 2025 को, पहली घोषणा 5:30 बजे शाम को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो करते हैं। हमको जानकारी अमेरिका से मिलता है। रूस से हम तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे वो जानकारी वॉशिंगटन से मिलता है। ये कैसी सरकार है? क्यों डरी हुई सरकार? डरे हुए हैं, प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, भोकलाए गए हैं, नर्वस हैं। क्यों? क्या राज उनकी जो अमेरिका जानता है? बताइए, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। 56 इंच की छाती बोलते रहते हैं। 56 इंच की छाती कहाँ है? 56 इंच की छाती। तो आप क्या उधर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है? भारत को अमेरिका से इजाजत की क्यों जरूरत है? उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुके हैं और बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई, जबकि भारत ने इतिहास में कभी किसी देश के सामने सिर नहीं झुकाया। केजरीवाल ने कहा कि अगर मोदी की कोई मजबूरी है जिसका ट्रंप फायदा उठा रहा है तो वे भारत और भारतीय हितों की खातिर इस्तीफा दे दें। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि इस फैसले को राजनीति से जोड़ना गलत है, लेकिन जिस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो चिंता का विषय है। झा ने पूछा कि इस पूरे मामले पर भारत सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई। इट्स ए ह्यूमिलिएटिंग लैंग्वेज कि 30 डेज की मोहलत आपको होते हैं। तो प्रस्तावना में जो सॉवरिन शब्द है, सार्वभौमिक, क्या करें? उसकी ऑबिचुअरी लिख दें। फिर तो कहां है हमारे एमईए? कहां है पेट्रोलियम मिनिस्टर? कहां है प्राइम मिनिस्टर? ये मौके मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार कल को कोई और होगी, लेकिन ये ह्यूमिलिएशन का दौर भारतवर्ष भूल नहीं पाएगा। हम जब बहुत कमजोर थे, गरीब थे, तब भी सच को सच कहने। News@5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen